अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन कराए जाने पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बीते दिनों अगले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और पूछ रहा है कि पीएम मोदी को क्यों न्योता दिया जा रहा है। वहीं अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि पीएम मोदी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाना चाहिए। दो महीने बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिए गए निमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है और अगले साल 22 जनवरी को वे इस राष्ट्रीय धरोहर को जनता को सौंपने जा रहे हैं, जिस पर सियासत लगातार हो रही है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और मुरादाबाद से सपा के सांसद ने पीएम मोदी के उद्घाटन समारोह में जाने पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलाना महमूद मदनी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में अब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपनी रजामंदी देते हुए कहा कि उस समय कोर्ट में फैसला तो हुआ था पर इंसाफ नहीं हुआ। जमीयत उलमा हिंद ने से जुड़े मौलाना महमूदी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी रजामंदी दी। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जाने पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। किसी पार्टी के विशेष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लगातार इस प्रकार देखा जा रहा है कि सियासत जमकर हो रही है। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। अब उन्हें बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर करीब 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर अभी से अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को अपने नए स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जो कि लंबे सदियों से इंतजार किया जा रहा था। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार राम मंदिर के नाम पर हो रही सियासत कब खत्म होगी? क्या राम मंदिर की आड़ में बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है, जिसको लेकर सपा लगातार विरोध जता रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।